गीजा के पिरामिड रहस्य और हकीकत। दुनिया भर में कई जगहों पर पिरामिड्स हैं, लेकिन ये 3 पिरामिड्स ऑफ गीजा की बात अलग है। These majestic structures, rising from the sands of Egypt, have captivated our imaginations for millennia. इन्हें wonders of the world में शामिल किया गया है। But what secrets do they hold? इनका क्या मतलब था उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्हें बनाया? And how on earth did they build them? मेरे साथ चलिए समय में वापस जाकर गीजा के पिरामिड्स के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। गीजा के पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थे, ये एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम के मेटिकुलसली डिजाइन्ड मॉन्यूमेंट्स थे। फराओ, प्राचीन मिस्र के गॉड किंग्स ने इन स्ट्रक्चर्स को अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेसेस, अपनी आफ्टर लाइफ की गेटवे के रूप में बनवाया था। यू सी, प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है। वे मृत्यु के बाद एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, एक लाइफ बियॉन्ड द अर्थली रेल्म में विश्वास करते थे। एंड इट वॉजंट जस्ट अ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, ओह नो, उनका मानना था कि वे फिजिकली आफ्टर लाइफ में रहेंगे और उन्हें अपनी सारी वर्ल्डली पोजेशंस की आवश्यकता होगी। यहीं से पिरामिड्स की बात आती है। ये टूम्स से भी बढ़कर थे। ये मृतकों के लिए एलैबोरेट पैलेसेस थे, ट्रेजर्स, फूड, वेपन्स, यहां तक कि बोट्स से भरे हुए। इमेजिन दैट, एक बोट एक पिरामिड के अंदर दबी हुई। इट साउंड्स क्रेजी, बट इट मेक्स परफेक्ट सेंस व्हेन यू अंडरस्टैंड द इजिप्शियन व्यू ऑफ द आफ्टर लाइफ। वे मानते थे कि आफ्टर लाइफ की यात्रा एक पेरिलस यात्रा थी, जिसमें पार करने के लिए नदियां और लड़ने के लिए डीमंस थे। उन्हें हर तरह की मदद की जरूरत थी। एंड व्हाट बेटर वे टू नेविगेट द अंडरवर्ल्ड देन विद योर ओन पर्सनल बोट। पिरामिड आफ्टर लाइफ में उनके विश्वास का प्रमाण थे, इटर्नल लाइफ के लिए उनकी आशा का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। Now, let's talk about some of the more out there theories surrounding the pyramids. सबसे persistent theories में से एक यह है कि pyramids असल में ancient power plants थे। Yes, you heard that right, power plants. इस theory के समर्थक pyramids के construction की precision, celestial bodies के साथ alignment और structures के भीतर electrical components की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था, far beyond what we give them credit for. वे दावा करते हैं कि पिरामिड्स जायंट मशीन्स थे जो अपनी सिविलाइजेशन को पावर देने के लिए किसी अननोन एनर्जी सोर्स को हार्नेस करते थे। इट्स अ टेंटलाइजिंग आइडिया, इजंट इट? यह विचार कि हजारों साल पुरानी एक सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारी टेक्नोलॉजी को टक्कर देती है या उससे भी आगे है। बट हियर्स द थिंग अबाउट थियरीज, माय फ्रेंड्स, दे नीड एविडेंस। और जब पावर प्लांट थ्योरी की बात आती है तो एविडेंस की बहुत कमी है। इस थ्योरी के समर्थकों द्वारा किए गए दावों का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तथा कथित इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्राकृतिक संरचनाओं से ज्यादा कुछ नहीं है, और सेलेस्टियल बॉडीज के साथ अलाइनमेंट को मिस्रवासियों के एस्ट्रोनॉमी के एडवांस नॉलेज से समझाया जा सकता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, प्राचीन मिस्रवासी अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल लोग थे, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स को एलियंस या लॉस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए एट्रीब्यूट करना उनकी इंजेन्युइटी के साथ अन्याय है। मानो या न मानो, पिरामिड्स पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का भी विषय रहे हैं। कुछ नेता हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को अपने एजेंडास के साथ अलाइन करने की कोशिश में यह थ्योरी पेश करते हैं कि पिरामिड्स वास्तव में विशाल अनाज भंडार थे, जिनका उपयोग अकाल के समय अनाज स्टोर करने के लिए किया जाता था। यह थ्योरी कुछ सर्कल्स में ट्रैक्शन गेन कर पाई, जो बिब्लिकल स्टोरीज की इंटरप्रिटेशंस और प्राचीन मिस्र सभ्यता की उपलब्धियों को डाउन प्ले करने की इच्छा से प्रेरित थी। इस थ्योरी के समर्थकों ने तर्क दिया कि फेरोज धार्मिक विश्वासों के बजाय प्रैक्टिकलिटी से प्रेरित होकर पिरामिड्स को सरप्लस ग्रेन के लिए बड़े पैमाने पर स्टोर हाउसेस के रूप में बनवाया था। उन्होंने दावा किया कि इंट्रिकेट पैसेजवेज और चेंबर्स वेंटिलेशन और पेस्ट कंट्रोल के लिए डिजाइन्ड किए गए थे, जिससे अनाज का प्रिजर्वेशन सुनिश्चित होता था। हालांकि यह थ्योरी पिरामिड्स के टूम्स के रूप में कार्य करने वाले भारी सबूतों को नजरअंदाज करती है। सरकोफेजाई, एलैबोरेट बेरियल चेंबर्स और आफ्टरलाइफ को समर्पित हायरोग्लिफिक इंस्क्रिप्शंस की उपस्थिति अनाज भंडार की धारणा का खंडन करती है। इसके अलावा पिरामिड्स का विशाल स्केल, प्रत्येक में लाखों क्यूबिक फीट स्पेस, अनाज भंडारण के लिए अविश्वसनीय रूप से इम्प्रैक्टिकल होता। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस कंटेम्पररी बायसेस और एजेंडा से प्रभावित हो सकती हैं। अनाज भंडार थ्योरी इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे पर्सनल बिलीफ्स और पॉलिटिकल मोटिवेशंस अतीत के बारे में हमारी समझ को बिगाड़ सकते हैं। चैप्टर 4, बिना मम्मियों वाले मकबरे।
अब हम जानते हैं कि पिरामिड्स फराओ के लिए मकबरे के रूप में बनाए गए थे, सबूत बहुत हैं। बट हियर्स वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पूरे मिस्र में कई अन्य पिरामिड्स में ममीज और ट्रेजर्स की खोज की है, गीजा के 3 मुख्य पिरामिड्स जिनसे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, आश्चर्यजनक रूप से खाली पाए गए। कोई ममीज नहीं, कोई गोल्डन डेथ मास्क्स नहीं, कोई इलैबोरेट फ्यूनररी गुड्स नहीं। ऐसा लगता है जैसे जिन फराओ ने इन भव्य मकबरों का निर्माण करवाया था वे बस हवा में गायब हो गए। तो क्या हुआ? सबसे संभावित व्याख्या यह है कि ग्रेव रॉबर्स, वे एंशिएंट टूम रेडर्स, आर्कियोलॉजिस्ट से पहले पहुंच गए। सदियों से पिरामिड्स को लूटा गया, उनके ट्रेजर्स को लूटा गया और उनकी ममीज को नष्ट या हटा दिया गया। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने मकबरों की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी मकबरा चाहे कितना ही भव्य या अच्छी तरह छुपा हुआ क्यों ना हो, ट्रेजर सीकर्स की निरंतर खोज का सामना नहीं कर सका। यह एक गंभीर विचार है कि अनंत काल तक टिके रहने के लिए बनाए गए सबसे शानदार स्मारक भी समय बीतने और मानव जाति के लालच का शिकार हो सकते हैं। चैप्टर 5, चलो एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें कि प्लेटो पर पिरामिड के बारे में। इन्होंने इन विशाल स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया? हम लाखों स्टोन ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 से 15 टन है, जो सैकड़ों फीट ऊंचे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर ठीक से स्टैक्ड हैं। और ध्यान रखें, यह हजारों साल पहले की बात है, व्हील, क्रेन्स या यहाँ तक कि आयरन टूल्स के आविष्कार से बहुत पहले। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और इंजीनियरों को चकित किया है। कुछ ने एलियन इंटरवेंशन या लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजीज से जुड़े विचित्र थ्योरीज प्रस्तावित किए हैं, लेकिन सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, शायद बहुत अधिक ग्राउंडेड है। प्राचीन मिस्रवासी मास्टर बिल्डर्स थे और उन्होंने इंजेन्युइटी, मैन पावर और शेयर डिटर्मिनेशन के संयोजन के माध्यम से इस मॉन्यूमेंटल उपलब्धि को हासिल किया। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मटेरियल्स साइंस के अपने ज्ञान का उपयोग वह हासिल करने के लिए किया जो बहुतों ने असंभव समझा। चैप्टर 6 मुझे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, उन्होंने इतनी प्रिसिजन के साथ उन विशाल पत्थरों को कैसे काटा? और यह एक वैलिड प्रश्न है। पिरामिड्स में इस्तेमाल किए गए पत्थर इतने परफेक्टली कट और एक साथ फिटेड हैं कि आप उनके बीच मुश्किल से एक कागज का टुकड़ा फिट कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे इंजीनियस में से एक वुडन वेजेस का इस्तेमाल था। वे पत्थर में वांछित फ्रैक्चर लाइन के साथ कई छेद बनाते थे। फिर वे छेदों में लकड़ी के वेजेस ठोकते थे और उन्हें पानी से भिगो देते थे। जैसे ही लकड़ी पानी सोख लेती थी, यह फैल जाती थी, जिससे पत्थर पर बहुत दबाव पड़ता था। आखिरकार दबाव बहुत ज्यादा हो जाता था और पत्थर लाइन के साथ साफ साफ स्प्लिट हो जाता था। यह एक सिंपल टेक्निक थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव थी। यह प्राचीन मिस्रवासियों की इंजेन्युइटी, उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जटिल समस्याओं का एलिगेंट सॉल्यूशंस खोजने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। चैप्टर 7 यहाँ पिरामिड्स के बारे में कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वे हमेशा बेयर, टैन कलर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं थे जो आज हम देखते हैं। मूल रूप से वे स्मूथ व्हाइट लाइमस्टोन की एक परत से ढके हुए थे, जो एक मिरर लाइक शीन के लिए पॉलिश्ड थे। कैन यू इमेजिन दैट? एक पिरामिड सैकड़ों फीट ऊंचा, ग्लीमिंग व्हाइट लाइमस्टोन से ढका हुआ डेजर्ट सन को एक बीकन की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। यह एक ऑ इंस्पायरिंग दृश्य रहा होगा। दुर्भाग्य से सदियों से उस लाइमस्टोन का अधिकांश हिस्सा छीन लिया गया, या तो भूकंपों द्वारा या उन मनुष्यों द्वारा जिन्होंने इसे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। ओरिजिनल केसिंग के केवल कुछ फ्रैगमेंट्स ही बचे हैं जो हमें इस बात की झलक देते हैं कि पिरामिड्स अपने पूरे वैभव में कैसे दिखते होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लाइमस्टोन कवरिंग इतना रिफ्लेक्टिव था कि पिरामिड्स डेजर्ट सन के नीचे ब्राइटली शिमर करते होंगे, जो मीलों दूर से दिखाई देते होंगे। वे यात्रियों के लिए एक नेविगेशनल एड के रूप में भी काम कर सकते थे। उनके चमकते चेहरे उन्हें रेगिस्तान के विशाल विस्तार में मार्गदर्शन करते थे। यह एक रिमाइंडर है कि आज हम जो पिरामिड्स देखते हैं वे उनके पूर्व स्वरूप की छाया मात्र हैं, समय के निरंतर मार्च और मानवीय गतिविधि के प्रभाव का प्रमाण। गीजा के पिरामिड्स, ये प्राचीन अजूबे, उन सभी को विस्मित और आश्चर्यचकित करते रहते हैं जो उन्हें देखते हैं। वे मानव इंजेन्युइटी के प्रमाण हैं, एक जटिल बिलीफ सिस्टम का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है और अतीत की स्थायी शक्ति का एक स्मरण है।
हालांकि हम उनके सभी रहस्यों को कभी नहीं सुलझा पाएंगे, लेकिन उनका अस्तित्व ही हमें इस बात की समझ को विस्तृत करने के लिए चुनौती देता है कि क्या संभव है, और उन लोगों की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए जो हमसे पहले आए थे। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है मेरे दोस्तों, और गीजा के पिरामिड उन अविश्वसनीय चीजों का एक शानदार उदाहरण है जिन्हें मनुष्य हासिल करने में सक्षम है। तो अगली बार जब आप इन मैजेस्टिक स्ट्रक्चर्स की एक इमेज को देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ पत्थरों के ढेर से ज्यादा कुछ देख रहे हैं। आप एक टाइम कैप्सूल, अतीत से एक संदेश और मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण देख रहे हैं।